दोस्तों वेलकम टू साथी के संग संग प्रोग्राम। टुडे इट इज़ वेंसडे, एज यू नो वेरी वेल कि भी वेंसडे के दिन हमारा जो प्रोग्राम होता है साथी के संग संग। इस प्रोग्राम में हम दो शायर लेके आते हैं। वो शायर पंजाबी के भी हो सकते हैं, उर्दू के भी हो सकते हैं, हिंदी के भी हो सकते हैं, और नेक्स्ट वीक दे विल बी टू गुजराती पोइट्स एज वेल। गुजराती मैं तो अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन मैं समझ सकता हूँ क्योंकि गुजराती जो वो ऐसी ज़बान है जिसको समझा जा सकता है, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू हिंदी। एज ए मैटर हुआ कि हिंदी, गुजराती और पंजाबी और कुछ और दूसरी ज़बानें देयर मदर इज़ संस्कृत, इसीलिए वो क्लोज होती हैं। खैर, आज का जो प्रोग्राम है इसमें हम लाए हैं दो हिंदी के शायर। वो शायर हैं, वो जाने माने शायर हैं, और एक तो जनाब हैं सोहन राही साहब। Sohan Rahi Sahib is a well-known poet in Hindi and Urdu, and he also sometimes writes in Punjabi. वो इसलिए कि भी वो पीछे जो उनका जन्म हुआ वो लसाड़ा है, एक गांव है पंजाब में, वहाँ हुआ, और इनकी जो परवरिश हुई वो फगवाड़ा में हुई। तो सबसे पहले हम इनसे हेलो कह लें। जी हेलो। हेलो राही जी नमस्कार। सबको नमस्कार। नमस्कार, और मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू। और आपकी जो शायरी है वो आज हम सुनेंगे। बहुत से लोग आपके नाम से वाकिफ़ हैं और ज़्यादा तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एज़ वी गो अलॉन्ग वी विल कैरी ऑन इंट्रोड्यूसिंग यू मोर प्रॉपरली। आप बहुत सी किताबें लिख चुके हैं, बहुत से इनाम आपको मिल चुके हैं। वो किताबें इतनी लंबी लिस्ट है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उस ज़ख्मों के आंगन और घूंघट के पट, जो मुझे आपकी पहली कुछ किताबें थी, धूप की तख्ती और फिर खिड़की बार आसमां, तो ऐसी आपकी शुरू की वो किताबें थी। और नई नई किताबें आपकी जो आई, ये एक किताब है मेरे सामने है, वो है कुछ गज़लें कुछ गीत, ये सोहन राही की शायरी है और संपादक हैं डॉक्टर शाहीना तबस्सुम। तो इसी तरह से ये एक और है आरती बंधन है। फिर मेरे पास ये आपने बहुत कृपा की कि आपने भेजी ये किताब, इसका नाम है पत्तियाँ। और इस पत्तियाँ जो किताब है इसकी ज़्यादा शायरी तो आपकी है, लेकिन आपने इंट्रोड्यूस कराया नीलम जी को, नीलम जोगन। और इसीलिए हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं इनको मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि नीलम जोगन हिंदी की शायरा हैं और इसके साथ साथ वो बहुत खूब गाती हैं। इन्होंने मुझे दो अपनी सीडीज़ भी दी थी, और भजन की सीडी हैं और रिलीजियस सीडीज़ हैं ऑब्वियसली, और बहुत मुझे मज़ा आया उनको सुनने को। आज इनको सुनेंगे तरन्नुम में, और एट द सेम टाइम वो वैसे भी सुनाएंगी अपनी चीज़ें, और सोहन राही के साथ भी हम बातचीत करते रहेंगे। सोहन राही जी, जो हिंदी शायरी है जी, इट इज़ मोर प्रोमिनेंट। इसके कई रीज़न हैं। एक तो ये है कि इंडिया में जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है, और हिंदी तकरीबन देश के हर सूबे में बोली और समझी जाती है, लेकिन नेवरदलेस के साउथ एशिया में थोड़ी कम है। लेकिन फिर भी उनकी ज़रूरत है कि दे मस्ट नो द लैंग्वेज। इसी तरह से जब पंजाब में हम जाते हैं, जैसे मेरी वाइफ शी वॉज बोर्न एंड स्टडीड इन राजस्थान, लेकिन जब उन्होंने जॉब लेनी थी लेक्चरशिप की कॉलेज में हिस्ट्री की, तो उनको कहा गया भी अगर आपको पंजाबी आए तभी हम आपको जॉब दे सकते हैं। शी हैड टू स्टडी दैट। सिमिलरली जो राष्ट्रीय भाषा है वो ज़रूरी बहुत है। अच्छा, पहले तो मैं ये पूछूंगा बिफोर यू रिसाइट योर पोइट्री कि आजकल कैसा भविष्य है हिंदी का बाहर के मुल्कों में? बाहर के मुल्कों में अच्छा है, जहाँ पे बड़ा काम हो रहा है। कथा यूके है और हिंदी समती है, ये प्रोग्राम करते रहते हैं। अभी हाल ही में किया प्रोग्राम। और यहाँ पे जो है हर साल हिंदी समती वाले जो है ना, यूरोप के स्टूडेंट्स को हिंदुस्तान ले जाते हैं। यहाँ पे लोग इम्तिहान कराते हैं, पढ़ाते हैं, इम्तिहान देते हैं, जब पास हो जाते हैं वो कुछ लोग यहाँ पे स्पॉन्सर भी करते हैं उनको, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो मेहमान होते हैं, राष्ट्रपति को मिलते हैं, और वहाँ पे जो हिंदी लेखक हैं उनको मिलते हैं। ये हर साल वो करती है हिंदी समती। ऐसे ही कथा यूके जो है वो भी हिंदुस्तान से किसी नावल निगार को या कहानीकार को इनाम देती है यहाँ पर,
और आप जानते हैं कि एक यहाँ का होता है लिखने वाला, एक हिंदुस्तान का होता है वो कथा जो के वो करते हैं। ये भविष्य अच्छा है यहाँ पे। अच्छा भविष्य बाहर। हाँ। तो मुझे याद है कि इन द 60s यूरी गगरिन जो था, जो पुलाड़ में गया था रशियन, वो हिंदुस्तान आया जी। तो वो रशियन में बोल रहा था। एक पत्रकार ने कहा कि भी आप तो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी जानते हैं, अंग्रेज़ी में क्यों बात नहीं करते? तो वो कहने लगा कि जब मैं बाहर जाता हूँ, आई एम द एम्बेसडर, मैं सफ़ीर हूँ अपने देश का। और जब आप सफ़ीर होते हैं तो अपना जो ज़बान है वो भी साथ लेके जाते हैं। मैं इसीलिए ये रशियन ज़बान बोल रहा हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो आप इंटरप्रेटर ले लें और समझ लें मैं क्या कह रहा हूँ। इसी तरह से वो नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं जब बाहर जाऊंगा, अभी तक तो यहाँ नहीं आए हो, अमेरिका भी नहीं गए ना, वहाँ हिंदी बोली ना। हाँ जी, वो यही कह रहे हैं कि जब मैं बाहर जाऊंगा, बाहर का उनका मतलब अमेरिका से है, अमेरिका ब्रिटेन जाऊंगा तो आई विल स्पीक इन हिंदी, लेट्स सी कि वेदर ही स्पीक्स इन हिंदी और नॉट। सो जो ज़बान होती है राष्ट्रीय भाषा खासकर वो अपने अपने इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन इसके साथ साथ जो पॉलिटिशियन हैं, जो अदीब लोग हैं, जो एक्टर शेक्टर हैं, वो सभी को चाहिए कि वो हिंदी में बोलें। और लेकिन हमारे जो एक्टर हैं वो अंग्रेज़ी में बोलते हैं, इंडिया में भी जहाँ भी बोलते हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म अबाउट इट, दे वर्क इन हिंदी फिल्म्स बट दे प्रेफर टू स्पीक इन इंग्लिश। दैट्स राइट। लेकिन हिंदी की इतनी इम्पोर्टेंस है कि जो उर्दू ज़ुबान है बड़े सगीर में, हमारे हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में भी है, उसमें कोई 60% जो अल्फाज हैं वो हिंदी के हैं। उर्दू की जो ग्रामर है वो भी हिंदी पे बेस है। हिंदी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ साथ में, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारी भाषा है। इस भाषा में बात करना हमें फ़ख्र होना चाहिए और हमें इसका मान है, सम्मान है। इसमें इतना लिटरेचर लिखा गया है कि कुछ ना पूछिए, हमें आती नहीं हिंदी इसलिए हम पढ़ते नहीं हैं। सही है, अगर आती भी हो तो हम शायद कई दफ़ा शर्म महसूस करते हैं, एम्बैरेस महसूस करते हैं। जोगन जी, आप दिल्ली में जमी और पली, एजुकेशन वहाँ से ली, 1979 में आप इस मुल्क में आए, 77 में आए। तो वहाँ मैंने देखा कि दिल्ली में ज़्यादातर जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अमीर तबका लोग हैं, वो अंग्रेज़ी में बात करते हैं, हिंदी में नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, घरों में अक्सर बच्चे हिंदी में ही बातें करते हैं। और मैं भी हिंदी स्कूल में थी, इंग्लिश हमारा कंपलसरी एक सब्जेक्ट था, पर घर में फिर हम पंजाबी ही बोलते थे। पर अभी भी मैं जब जाती हूँ दिल्ली तो घर में सब हिंदी ही बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो दादियाँ हैं, मामी हैं, नानी हैं, तो उनको कहाँ समझ आएगी ना हिंदी। सही बात है, इसलिए हिंदी बड़ी अभी कॉमन है। चलो, जो होती है पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल एटीट्यूड, सोशल मैनरिज्म, वो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, वो डिवॉल्व होते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं। आपकी ये मैं चीज़ पढ़ रहा था, आपने कहा है जब मैं आग में थी तो लगा कि मैं जल जाऊंगी। जब मैं आग में थी तो लगा मैं जल जाऊंगी, पर जब बाहर आई तो लगा वहाँ कुछ भी न था। जी। तो फिर आपने कहा अब मैं फिर इसी आग में जलना चाहती हूँ, क्योंकि वो आग मुझ में अब भी सांस ले रही है। जी। वो कौन सी आग है? आग ऐसा है कि मैं आपको अगर 2 लाइनों में अपना एक शेर सुनाऊं तो शायद उसका कुछ मतलब निकल आए। मुझे पता नहीं था, आपने पहले पूछना है। हाँ जी जी। ना बताओ कि जीना क्या है, ना बताओ कि जीना क्या है, मैं तो आग के दरिया से बच के निकल आई हूँ। वाह तो आग के दरिया से बच के निकल आई। अच्छा, ना बताओ कि जीना क्या है, मैं तो आग के दरिया से बच के निकल आई हूँ। ये मेरा छोटा सा शेर है। तो बाकी रही आग की बात, वो ऐसा है कि जिंदगी में कहीं ना कहीं हर कोई एक ना एक कहीं आग में जल रहा है। वो हमें पता नहीं चलता। जब हम जलते हैं ना तो उसको तो उसकी तपिश होती है। ये इस तरह से है कि जैसे बहुत गर्मी पड़ती है ना जब मौसम में, तो थोड़ी सी बरसात हो जाए ना फिर हम भूल जाते हैं उसको। फिर जब ज़्यादा ठंड होती है फिर कहते हैं नहीं यहाँ गर्मी अच्छी सी।
तो अब जब शायरी करती हैं तो किस किस्म का माहौल आपको चाहिए? कुछ लोग कहते हैं भाई मुझे अकेले छोड़ दो, ये कमरा ऐसा होना चाहिए, मैं बाहर जाके लिखूंगा जब लिखूंगी। जी। आपके लिए कौन सा माहौल चाहिए, कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए लिखने के लिए? जहाँ तक माहौल की बात है उसमें एक कंडीशन आ जाती है, और मेरी शायरी में कोई कंडीशन नहीं है। मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, क्योंकि शायरी मेरे ख्याल से ये कुछ नहीं, एक फीलिंग है, एहसास है, किसी चीज़ को महसूस करना है। तो मैं कब किस चीज़ का एहसास कर जाऊँ या किसको महसूस कर जाऊँ, ये तो मुझे भी नहीं पता। सही। क्योंकि ऐसी चीज़ों का कोई वक्त कहते हैं ना फिक्स नहीं होता। सही बात। हाँ भी 8 बजे हमको कुछ फीलिंग आएगी या 9 बजे ऐसा होगा। जी। और मेरा ऐसा है कि लिख लूँ तो शायद एक दिन में 4 शेर लिख लूँ, ना 5 मिनट में एक गज़ल लिख लूँ, 2 मिनट में एक भजन लिख लूँ, ना लिखूँ तो 6-6 महीने तक कुछ ना लिखूँ। क्योंकि बचपन से मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब से मैंने होश संभाल लिया है, या जहाँ तक मुझे याद है, मैंने सबसे पहले मेरी लगन भगवान में थी तो मैंने भजन लिखने शुरू किए। और उसके बाद जब जैसे जैसे उम्र बढ़ी, इंसान कॉलेज में आया, शादी हुई, सब कुछ वो फिर जैसे अंदर ही अंदर मेरे एक शायरी ने जन्म लिया जी। और जैसा जैसा माहौल, और अगर मैं ऐसा कहूँ कि कहीं भी कोई भी माहौल कह लो या घटना कह लो या कोई ऐसा वाक़या हो जाता है या मैं कुछ देख लेती हूँ जो कि विदाउट लाइक वेस्टिंग अ सेकेंड जो मेरी रूह को कुछ टच कर जाता है, मेरी आत्मा को छू जाता है, तो उस वक्त से कहिए कि बस एक शायरी हो जाती है। तो बस ये मेरी कहानी है, कोई टाइम मेरा फिक्स नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं अपने आप को एक फ्री बर्ड बोलती हूँ, मैं आज़ाद पंछी हूँ। वाह वाह अब जो आज़ाद आज़ाद और आवारा, आवारा मैं ऐड करता हूँ। आज़ाद पंछी। राही जी शायरी का बहुत अच्छा इन्होंने वो दिया, तबसरा किया कि भाई जब कृपा होती है भगवान की, ये भी आप कहना चाहते हैं, जब एहसास होती है, जब लगन लगी उससे हो जाती है, लगन हो जाती है। जैसे आपने एक बारिश की भी बात कही है कि हमारे पंजाबी के शायर हैं सुरजीत पात्र साहब जी, तो उनको मैंने पूछा 1993 में रेडियो पर लेके गया, मैंने कहा यार कब लिखते हो, कैसे हो जाता है ये सारा कुछ? वो मुझे कहने लगे कि अनजान बनते हो, तुम भी शायर हो तो आप जानते हैं क्या होता है कि जब बहुत गर्मी हो जाती है, गर्मी का मतलब तपश हो जाती है अंदर, तो फिर बारिश आती है। जब मौसम जो है गर्म होता है तो शाम को बारिश होती है। इसी तरह से शायर की जो शायरी है वो कलम की नोक पर आती है। तो आप कैसे महसूस करते हैं, क्योंकि आप तो शायर हैं, मतलब मुझे कई दफ़ा ऐसे लगता है क्योंकि आपने इतनी किताबें छप चुकी हैं, इतना कुछ अच्छा लिख चुके हो, थैंक यू। और इतना कुछ लिखने के लिए आपको एक माहौल चाहिए, एक ख़ास किस्म का एटमॉस्फेयर चाहिए। दैट्स व्हाट पीपल थिंक। नो, इट्स नॉट दैट। एहसास जो है ना, जैसे नीलम जी ने कहा कि एहसास है, एक आग है। मेरा चलता फिरता शेर है कि आग लगी है आग, ज़माना देखे है। वाह। ये आग है ऐसी, मैं जल रहा हूँ और जला भी रहा हूँ, और ये जलन है, एक एहसास है, और ये एहसास जिंदा रहता है, हर वक्त जिंदा रहता है, कभी नहीं मरता। तो आपकी शायद मैं फिर कहना चाहूँगा आपकी खिदमत में कि शायर अगर शायर है तो वो हर वक्त शायर है। ये नहीं है पार्ट टाइम कुछ नहीं होता। शायरी या 5 फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स, उसमें संगीत जो सबसे उत्तम है, नंबर 2 पर शायरी आती है। जिस शायरी में संगीत नहीं वो शायरी नहीं है। सही सही, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना बात भाई? अगर क्योंकि जो गज़ल है फॉर एग्जांपल, गीत तो गीत है ही, उसमें तो धुनी होनी चाहिए, उसमें संगीत होनी चाहिए, लेकिन कोई भी शायरी, अगर कोई भी शायरी है, नज़्म है, गज़ल है, मरसिया है, हमद है, नात है, भजन है, आई एम ओनली डिफरेंशिएटिंग कि जो गीत तो गीत है उसमें तो होना चाहिए। लेकिन कई लोग, आई एम सॉरी, कई लोग ये समझते हैं कि जो गज़ल है इसका क्या है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है संगीत। उसमें संगीत बहुत ज़रूरी है। और एक और बात भी, क्योंकि आप बहुत बड़े गज़ल गो हैं तो मैं तो कुछ भी नहीं, तो ये मैं कहता हूँ कि जो गज़ल है इसमें यू डोंट हैव टू वेट, लाइक तकड़ी होती है, तराजू होता है, उसमें वे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गुनगुना सकें उस गज़ल को, उसका वज़न सही रहता है। ठीक है, कुछ हद तक, कुछ हद तक मैं जब लिखता हूँ ऐसे ही होता है। लेकिन जब मैं उसकी तख्ती करता हूँ, छंद और बद में करता हूँ, तो नज़र आता है यहाँ पे ये शब्द ठीक नहीं है, वो
नहीं नहीं, वो तो है ही, वो तराशने की बात है। हाँ। लेकिन जब आप एक गज़ल अपनी गज़ल देख लेना आपने, जब आप गाएंगे तो आपको तुझे पता चल जाएगा कि ये जो लफ्ज़ है, ये जो शब्द है, यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन हर वक्त नहीं होता जी। चलो हर वक्त नहीं होता। चलो, वो अपना भी नहीं रहा। हाँ तन बदन भीग गया रात की तन्हाई में, जी। तन बदन भीग गया रात की तन्हाई में, ऐसे उतरा वो मेरी रूह की गहराई में। अच्छा, तो ये गज़ल जो है अपने आप में मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है। अगर आप अपनी आवाज़ में सुना दीजिए तो हमारे जो दर्शक हैं। वही निकल गई है। हाँ जी, मैं ये अर्ज करता हूँ जी। मैं गज़ल तहत लफ्ज़ पढ़ता हूँ, गा के नहीं पढ़ता। ओके। गज़ल को गा के पढ़ना एक कमज़ोरी शायर की होती है। नो, जब मैंने गाने की बात की ना, कोई भी शायर जो है ना, चाहे वो तरन्नुम में गाए या ना गाए, ना तरन्नुम में गाए या ना गाए, लेकिन मन में वो गुनगुना रहा है। संगीत होता है। हाँ, अगर कहें तो मैं गा सकता हूँ उसको। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं वो डिफरेंट बात। वो है शेर में अर्ज कर, आप पढ़िए द वे यू वांट। मतलब अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, इरशाद। कि तन बदन भीग गया रात की तन्हाई में, या तन बदन भीग गया रात की तन्हाई में, ऐसे उतरा वो मेरी रूह की गहराई, ऐसे उतरा वो मेरी रूह की गहराई में। ये देखिए साथी साहब कि उनकी आंखों में मोहब्बत की गज़ल थी रोशन, उसकी आंखों में मोहब्बत की गज़ल थी रोशन। वक्त खामोश रहा सांस की शहनाई, वाह, वक्त खामोश रहा सांस की शहनाई में, नूर बन बन के अंधेरा भी थिरकता ही रहा। हाँ, नूर बन बन के अंधेरा भी थिरकता ही रहा, इस कदर रंग थे उस हुस्न की परछाई में, वाह, इस कदर रंग थे उस हुस्न की परछाई में। ये देखिए कि उसकी बेलौस मोहब्बत का मैं क्या जिक्र करूं, उसकी बेलौस मोहब्बत का मैं क्या जिक्र करूं, जख्म दिल भर गए एक लम्से मसीहाई में, वाह, जख्म दिल भर गए एक लम्से मसीहाई में। और उसका आखिरी शेर है, मक्ता नहीं हुआ, कि बाद मुद्दत के मुझे जीने का एहसास हुआ। हाँ, बाद मुद्दत के वो एहसास की बात कर रहे थे। जीने का एहसास हुआ, जिंदगी मुझको मिली मेरे ही हर जाई में, क्या बात, क्या तन बात। बदन भीग गया रात की तन्हाई में, ऐसे उतरा वो मेरी रूह की गहराई। तो इसमें जो आपने कहा कि ये मक्ता नहीं है, तो मक्ता है इस गज़ल का जो आप नहीं पढ़ना? मक्ता नहीं, ऐसा है कि मक्ता वो होता है वो जिसमें अपना नाम, शायर का नाम है शायर का, लेकिन मैं कभी जबरदस्ती नहीं करता। जो चलो ठीक है, जहाँ मेरा मुद्दा ख़त्म हो गया, जहाँ मैंने मेरे एहसास ख़त्म हो गया, उससे उस तहजीब के मतलब, उस तहरीक के मतलब, उस गज़ल के मतलब, नज़्म गीत के मतलब मैं ख़त्म। सो बेसिकली मक्ता ज़रूरी नहीं है गज़ल में, ना ये कहना चाहते हैं। और मतला तो रहेगा ही, और मतला तो रहेगा ही, और शेर जो अपने आप में मुकम्मल होने चाहिए वो भी आपने, बिल्कुल सही बात है आपकी। जी, नीलम जी आप कुछ सुनाइए, कुछ तरन्नुम में हो जाए। तरन्नुम में एक शेर मेरे सामने है, जी, जो बात चल रही है आग की, शेर है छोटा सा, तरन्नुम में सुनाती हूँ आपको। मेरे दिल की हर लहर में, वाह, मेरे दिल की हर लहर में एक आग सी लगी है, मेरे दिल की हर लहर में वाह, वाह, एक आग सी लगी है, जितनी बुझाई मैंने वो और भी बढ़ी है, जितनी बुझाई मैंने वो और भी बढ़ी है। वो कहा ना कि मैं उस आग में फिर जाना चाहती हूँ जी। तो ये वो आग है जो नज़र तो नहीं आती, पर आग के भी कई रंग हैं, कई रूप हैं, कोई प्यार की, कोई नफरत की, कोई दुख की, कोई तकलीफ़ों की, कोई हैरानी की, कोई चमत्कारों की, इसके बड़े रंग हैं। नीलम जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी ब्रेक आ गई है,
शुक्रिया और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं दोस्तों. वी विल हैव जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ ब्रेक एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद आवर टू गेस्ट्स, सोहन राही एंड नीलम जोगन जी. दोस्त बैक टू साथी के संग संग प्रोग्राम. और जैसे मैंने पहले कहा कि ये प्रोग्राम एवरी वेडनेसडे होता है एट 9:30 PM एंड इट लास्ट फॉर 1 आवर. और हर एक प्रोग्राम में हम 2 शायर लाते हैं. पंजाबी के भी हो सकते हैं, हिंदी के भी हो सकते हैं, उर्दू के भी हो सकते हैं, नेक्स्ट वीक गुजराती के भी होंगे. तो अगर आपने मेरे साथ कोई रब्ता करना हो, कमेंट्स देने हो इस प्रोग्राम के बारे में, इवन क्रिटिसिज्म भी ठीक है, तो हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए. वो मेरी अपनी ईमेल आईडी है, वो मैं पढ़ूंगा और अगले प्रोग्राम में आपका नाम लेके आपसे आपका जिक्र करूंगा. तो ईमेल आईडी है skssmatv@gmail.com. बड़ा सिंपल सा है, skssmatv@gmail.com. और आपका मैं शुक्रगुजार हूँगा अगर आप कुछ कहें तो. आज हमारे स्टूडियो में जो शायर हैं वो हैं जनाब सोहन राही साहब. उर्दू में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं और पंजाबी में भी लिखते हैं कभी कभी. एंड दूसरे हमारे शायर हैं नीलम जोगिन जी. और नीलम जोगिन जी हिंदी में लिखती हैं और इसके साथ साथ वो भजन भी गाती हैं. उनकी सीडीज़ भी बन चुकी हैं. भजन के साथ साथ आप कोई रोमांटिक चीज़ भी गाई है आपने या नहीं गाई? कोई गज़ल? जी, गज़ल भी हैं, गीत भी हैं, और फिर वही बात आ जाती है, जो एहसास आ गया वो खुद ही लिखा जाता है. लिखा जाता है और गाया भी जाता है. गाया भी जाता है. आपकी सीडी कोई नहीं ऐसी बनी? गज़लों की सीडी, अगली सीडी मैं गज़लों की बनाने की कोशिश कर रही हूँ जी. तो थोड़ा ब्रेक दिया मैंने भजनों को, तो मैंने कहा अब की बार गज़ल हो जाए. तो एक जब आपका मैंने नाम नीलम जोगन जी, तो एक मुशायरे में थे, आपको याद है? जी जी जी. कि मुशायरे में बैठे तो किसी ने नाम लिया, स्टेज सेक्रेटरी नाम लिया कि आप नीलम जोगन जी अपना गीत पेश करेंगी. जी. तो मेरा जी चाहा था कि आप, मैं कहूँ कि ये पहले सुना दो, जोगन बन जाऊंगी पिया. तोरे कारण. अच्छा जी, एक लाइन सुनाइए यार, कुछ सुनाइए, जोगन बन जाऊंगी. जोगन का असल में ऐसे है कि ये तखल्लुस है, शेरो शायरी में आपको पता हर एक का होता है. हाँ, और बना ऐसे हमारी भी कि क्योंकि जो मेरी सबसे पहली मैंने स्तुति की थी ना, भगवान शिव शंकर और शेरा वाली को मैं बहुत मानती हूँ. अच्छा जी. और बचपन में मुझे याद है जब मैंने लगन कहीं लगी उसके साथ, तो मैंने जो पहली मेरी स्तुति थी उसमें मेरा अपने आप ही जोगन नाम आ गया था. हाँ. तो फिर जब इस लाइन में आई तो मेरे को राही जी ने पूछा कि आप अपना तखल्लुस रखिए नीलम जी. तो जब मेरे को पहली स्तुति याद आ गई तो वो फिर भजनों वाली हो जाएगी यहाँ पे. तो अगर शेरो शायरी में अलाउड है तो मैं 2 लाइनें बोल देती हूँ. आप बोलिए. पक्का? ठीक है. सुनने वाले तंग तो नहीं आ जाएंगे? नहीं, वो थोड़ा 2-3 लाइनें सुनाती हूँ थोड़ा ताकि ब्रीफ वहाँ से रखना. चल हाँ जाएगा जी. पता जी जी कि कैसे है. जी. अच्छा. जस्ट 2 लाइनें बोल लेती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा वो भजन सा हो जाएगा मेरा. मेरे गुरुदेव, मेरे महादेव, वाह. मैं शरण तिहारी आई हूँ. मैं शरण तिहारी आई हूँ. मैं बन के जोगन आई. वाह जी वाह. वाह. मैं शरण तिहारी आई हूँ. मैं बन के जोगन आई हूँ. मेरी रखियो लाज, मेरी रखियो लाज, मेरे महादेव.
वाह वाह। मैं बनने तिहारी आई हूँ, मैं बनने तिहारी आई हूँ, मैं बन के जोगन आई हूँ। बहुत खूब जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और जोगन जो इन्होंने आपने दिया इनको तखल्लुस, वो सो आपका दिया हुआ है। मैंने नहीं दिया, ये कहा कि राही जी ने कहा कि ये अच्छा रहेगा। हाँ ये अच्छा रहेगा। मैंने कहा कि अब लिखते हैं आप तो चाहिए आपको छोटा सा कोई नाम हो, उसको तखल्लुस। सो जोगन, जोगन इज बेस्ट। जोगन मतलब मेरी जो पहली स्तुति थी उसमें जोगन है, और फिर कई मेरे ऐसे हैं भजन जिसमें जोगन ऑटोमेटिकली आ गया है। अच्छा, तो फिर मैंने कहा भी चलो आपका भी हिस्सा है इसमें, जैसे आपने हिस्सा इसमें डाला। ये जो किताब है पत्तियां, ऊपर लिखा है सोहन राही, अंदर जाकर इनकी भी नज़में शामिल है। ये पहली दफ़ा मैंने देखा, ये पहली दफ़ा मैंने पहली किताब ऐसी है, पहले देखा कि किसी और शायर या शायरा की नज़में भी इसमें शामिल है। लेकिन ब्रेक हमारी फिर से आ गई है, ब्रेक के बाद आपका सुनेंगे। तो दोस्तों ब्रेक फिर हमारी आ गई, आई एम सो सॉरी। तो ये लेनी पड़ती है ब्रेक। तो ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। दोस्तों वेलकम, साथी के संग संग प्रोग्राम। और हमारे पास दो शायर हैं आज, हिंदी के शायर हैं, एक शायर है एक शायरा है। वो है सोहन राही जी और नीलम जोगन जी। राही जी, आपको बहुत से अनाम मिल चुके हैं, बड़ी रिकग्निशन है आपकी कि चैनल 4 एक गज़ल कंपटीशन हुआ था 1999 में और समथिंग लाइक 1993 में हुआ था। एंड उसमें आपकी गज़ल फर्स्ट आई थी। और फिर आपको एशियन आर्टिस्ट एसोसिएशन ग्लासगो से अवार्ड मिला, फिर संत कबीर अवार्ड हिंदी समिति लंदन में, और फिर आपको साहिर, आई बिलीव इट इज साहिर लुधियानवी के साहिर कल्चरल एकेडमी अदीब अवार्ड मिला आपको लुधियाना से। एंड फिर आपको यूरोपियन उर्दू राइटर सोसाइटी यूके की तरफ से मिला आपको अवार्ड, फिर इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस यूके की तरफ से मिला। ऐसे वो काव्य रंग नोटिंगम मुझे पता है वो है वहाँ, तो वहाँ से मिला आपको। फिर पद्मानंद साहिल अवार्ड मिला आपको कथा यूके की तरफ से। तो और भी खुदा करे कि ईश्वर करे आपको और भी अवार्ड मिले। आशीर्वाद है, लेकिन सबसे बड़ा आशीर्वाद जो है वो होता है जो आपके रीडर हैं, जो आपको सुनते हैं। जी बिल्कुल मेरे ख्याल से। ठीक है। लेकिन फिर भी हर एक शायर, हर एक जो लेखक है वो चाहता है कि उसकी किसी न किसी तरह से कोई रिकग्निशन हो, क्यों ना हो। हौसला जी अच्छा, तो ये जो गज़ल है आपकी चैनल 4 की, वो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। अगर उससे पहले आपके पास कुछ और तैयार है तो भी आपको कोई बात नहीं है। मैं आपकी खिदमत में एक गीत है जी अच्छा, वो मैं जी सुनाइए। गीत तो आपको यार, यू आर फेमस एज ए गीतकार। थैंक यू, ये उनकी मोहब्बतें हैं। ये मैं एक गीत सुनाता हूँ। जी अच्छा। सजनी तू धरती में आकाश, वाह। सजनी तू धरती में आकाश, दिन और रात गले मिलते हैं, दिन और रात गले मिलते हैं, फिर भी रहें निराश। सजनी तू धरती में आकाश। जी बोल देखिए। जी अच्छा। मन आंगन में रंग जो तू है, वाह। मन आंगन में रंग जो तू है, तन में ज्योत उमंग जो तू है, वाह। तन में ज्योत उमंग जो तू है, तू जो झिलमिल प्रेम कलश है, तू जो झिलमिल प्रेम कलश है, मैं भी हूँ
पर काश सजनी तू धरती में आकाश। एक बंद छोड़ता हूँ, जी सर, जी आखिरी बंद पढ़ता हूँ। हाँ जी, तू भी व्याकुल, सच्ची सुनिए, जी सर। तू भी व्याकुल मैं भी व्याकुल, प्यासी नदिया बादल बादल। वाह वाह। तू भी व्याकुल मैं भी व्याकुल, प्यासी नदिया बादल बादल, बूंद बूंद पी जाए मुझको एक पर्वत कैलाश। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पर्वत कैलाश। बूंद बूंद पी जाए मुझको एक पर्वत कैलाश, सजनी तू धरती में आकाश। बहुत खूब, बहुत खूब। अब तो साथ साथ बातें भी चलती रहेंगी। जी तो हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई लोग ये सोचते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा लिखते हैं जी, उनमें दोहराव आ जाता है, रिपीटिशन आ जाता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? बहुत कम। जब पता लगता है तो उस वक्त वो काट दिया जाता है। मसलन जो इंदर सियाल है हमारे अपने, हाँ जी, हाँ जी, दोस्त है ना, हाँ हाँ, तो उन्होंने आपके जो गीत हैं वो सीडी में गाए हैं सीडी में उन्होंने। भी हैं। तो मैं याद कर रहा हूँ, मैं उस दिन बात है, कुछ पिछले दिनों की बात है कि वो मेरे गीत की धुन में आए थे। राइट। धुन में आए थे, वहाँ पे कुछ रिपीट हो गया कुछ, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कि रिपीट हो गया है, तो मैंने उसी वक्त चेंज कर दिया। तो खैर छोड़िए, लेकिन ये हो जाता है। हो जाता है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश। ये हो जाता है, लेकिन क्योंकि हमारे एक दोस्त है, बहुत नावल लिखते हैं। वो नावलों में कुछ लोग कह देते हैं भाई इनमें दोहराव आ गया है, क्योंकि आखिर तो रेपिटेशन हो जाता है। शायरी में भी ऐसी बातें हो जाती हैं। सो आपको एहसास है कि रेपिटेशन हो जाता है। लेकिन अच्छा, मैं आपको एक गज़ल की चंद शेर सुनाता हूँ जी, कि वो है कि एक सेकंड सुना दो, कोई सुनाओ। हाँ, एक तो गीत है मेरा, उसके बाद से हाँ कुछ शेर है कि कोई मंजर सुहाना चाहती है, वाह, कोई मंजर सुहाना चाहती है, नजर धोखा भी खाना चाहती है। वाह 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 वाह, नजर धोखा भी खाना चाहती है। कोई मंजर सुहाना, मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ, सारी पढ़ सकता कि वक्त में नहीं नहीं, मेरे वक्त कम है। हाँ, कोई मंजर सुहाना चाहती है, हाँ, नजर धोखा भी खाना चाहती है, कोई फूलों भरा मौसम बुलाओ, हाँ, कली आंसू बहाना चाहती है। बहुत खूब, वाह वाह। मोहब्बत, कोई फूलों भरा मौसम बुलाओ, कली आंसू बहाना चाहती है। इसमें एक शेर आता है, ये पल दो पल में कब होती है रोशन, वाह, ये पल दो पल में कब होती है रोशन, मोहब्बत एक जमाना चाहती है। बहुत बहुत मोहब्बत एक जमाना चाहती जी है। जी जी, मकर दिस वन, वो है कि ये पल दो पल में कब होती है रोशन, ये पल दो पल में कब होती है रोशन, मोहब्बत एक ज़माना चाहती है, कोई मंजर सुहाना चाहती है। और शेर कुछ और हैं जो आपने सुने हैं पहले कि समंदर पार करके अब परिंदे घर नहीं आते। बहुत खूब, बहुत खूब, ये तो मुझे बहुत पसंद है भाई। हाँ, मोहब्बत, समंदर पार करके अब परिंदे घर नहीं आते, अगर वापस भी आते हैं तो लेकर पर नहीं। क्या बात है, क्या वापस, ये एक दफा फिर से कही। मोहब्बत, समंदर पार करके अब परिंदे घर नहीं आते। हाँ, समंदर पार करके अब परिंदे घर नहीं आते, अगर वापस भी आते हैं तो लेकर पर नहीं आते। मेरी आंखों की दोनों खिड़कियां खामोश रहती हैं। हाँ 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 हाँ, मेरी आंखों की दोनों खिड़कियां खामोश रहती हैं कि अब इनसे सुखन करने मेरे मंजर नहीं आते। कि अब इनसे सुखन करने मेरे मंजर नहीं आते। और ये शेर आपकी नजर करता हूँ कि तुम्हारे शहर के मौसम शेर तो और भी काफी शेर है, लगता है मैं इसमें आपका नाम डालता हूँ क्योंकि आपका वो वजन वही है। तुम्हारे शहर के मौसम हमारे शहर में साथी, तुम्हारे शहर के मौसम, तुम्हारे शहर के मौसम हमारे शहर में साथी। कि
कि तुम्हारे शहर के मौसम हमारे शहर में साथी सुनहरी धूप की लेकर कभी चादर नहीं। क्या बात है, क्या बात है। सुनहरी धूप की लेकर कभी चादर नहीं आते। और ये देखिए कि रगे जामे बिखर कर बोलता है। वाह, है कुछ शेर हैं कि रगे जामे बिखर कर बोलता है, पुराना जख्म डर कर बोलता है। बहुत पुराना जख्म डर कर बोलता है, वही तो मोतबर है अश्क अपना, जो पलकों पर ठहर कर बोलता है। बहुत अच्छा, बहुत खूब, वही तो बहुत खूब। अश्क अपना, जो पलकों पर ठहर कर बोलता है। शेर देखिए, आखिरी शेर पता मैं, हम उस शाम में आ ठहरे हैं रात। ये साथी लगा था। हम उस छाँव में आ ठहरे हैं साथी, जहां सूरज उतर कर बोलता है। बहुत वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी हम उस वाह। छाँव में आ ठहरे हैं राही, जहां सूरज उतर कर बोलता है। जैसे देखिए, मेरे दिन रात को आंखों के उजाले से लिखो, मेरे दिन रात को आंखों के से उजाले से लिखो। लिखो, मेरी मट्टी को मेरे दिल के हवाले से लिखो। वाह, मेरी आंखों, मेरी दिन रात को आंखों के उजाले से लिखो, मेरी मट्टी को मेरे दिल के हवाले से लिखो। लिखने वालों जो लिखो मुनसिफ दौरान का चलन, वाह, लिखने वालों जो लिखो मुनसिफ दौरान का चलन, उसको बेबाकी इनकार के भाले से लिखो। वाह, वाह। उसको बेबाकी इनकार के भाले से लिखो। और शेर और भी छोड़ता हूँ इसमें, शेर तो बहुत हैं कि आखिरी शेर पढ़ता हूँ। मेरी आंखों में, शेर देखिए, मैं आंखों में देख रहा हूँ। मेरी आंखों में उतारो कोई झिलमिल दर्पण, मेरी आंखों में उतारो कोई झिलमिल दर्पण, मेरा चेहरा भी किसी नूर के हाले से लिखो। क्या बात है, मेरा क्या चेहरा बात भी है। किसी नूर के हाले से लिखो, मेरे दिन रात को आंखों के उजाले से लिखो, मेरी मट्टी को मेरे दिल के हवाले से लिखो। दो शेर पता है गजल के दो शेर होता हूँ मैं। अपने बारे में न जूं सोचा करो, अपने बारे में ना जूं सोचा करो, रात के जंगल से भी बाहर निकलो, रात के जंगल से भी निकला करो, रात के जंगल से भी निकला करो, इस धुएं के फैलते पर काट दो। पोल्यूशन है, इस धुएं के फैलते पर काट दो, आसमां को और मत मैला करो। आसमां बहुत खूब। और मत मैला करो। और जो आखिरी से पढ़ता हूँ कि भूल जाता हूँ मैं हर एक सानिहा, भूल जाता हूँ मैं हर एक सानिहा, जख्म दिल को और भी गहरा। वाह, बहुत अच्छे रहे सब। आप दोनों के लिए कुछ शेयर अगर इजाजत हो। ओ जी 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 साथी जी। शुक्रिया जनाब जो आए आप, वाह, शुक्रिया जनाब जो आए आप, हंसे और ज़रा मुस्कुराए आप। क्या बात है। शुक्रिया जनाब जो आए आप, जी जी, हंसे और ज़रा मुस्कुराए आप। चांदनी बिखरी हमारे आंगन में, वाह, चांदनी बिखरी बहुत अच्छे। हमारे आंगन में, चाँद बन के जब आंगन में आए आप। वाह जी वाह, क्या चाँद बन बात है। के जब आंगन में आए आप। तो राही जी शेर है, इशा, मुझे याद है हमारा पहला मिलन, वाह, मुझे याद है हमारा पहला मिलन, लगते थे निहायत घबराए आप। तो शेर है कि उस दिन से मेरे जागे नसीब, उस दिन से मेरे उस दिन से मेरे जागे नसीब, जी, जब से बने हैं मेरे हमसाए। वाह, बहुत अच्छा साथी जी, बहुत ही ते अच्छा। उस दिन से मेरे जागे नसीब, जब से बने हैं मेरे हमसाए आप। ऐसे बन गए आप मेरे अपने, वाह, ऐसे बन गए आप मेरे अपने, जैसे मेरी ही हस्ती के हों साए आप। वाह जी वाह, जैसे मेरी ही हस्ती के हों साए आप। गिला है महफिल में मिलते हो जब, वाह, गिला है महफिल में मिलते हो जब।
आप आईना लफ्ज़ बहुत यूज़ करते हैं, मैंने देखा हाँ कि खुद का चेहरा आईने में देखकर खुद ही ऐ सनम क्यों शर्माए। वाह जी वाह। तो कि वसल में चेहरे पे कलियां टहकी, वसल में चेहरे पे कलियां टहकी, हिजर में किस कदर मुरझाया। वाह जी। तो मकता है राही जी, गिला जब साथी मिला जब साथी अचानक देर बाद, मिला जब साथी अचानक देर बाद, आपने शर्मा कर कहा कि हाय आप। तो कभी कभी हिंदी में ले लेता हूँ मैं। तो नीलम जी, हाँ जी, तो आपकी भाई ये मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन मैं आपकी आवाज़ में सुनना चाहता हूँ कि तेरी मोहब्बत देख के अंजाम का क्या सोचना, तेरी कुर्बत देख के क्या दूरियों का सोचना। जी सुनाइए आप। जी देखिए ये शेर अब मेरी जहाँ जी लीजिए, किताब ले लें आप। जी जी, वैसे मैंने आपके लिए एक और शेर रेडी पता नहीं ये तरन्नम में है या नहीं है, पर मुझे अच्छा लगा। ये तरन्नम में नहीं है, तरन्नम में आगे मैंने रखा रेडी आपके लिए। तेरी मोहब्बत देख के, तेरी मोहब्बत देख के अंजाम का क्या सोचना। क्या बात। तेरी मोहब्बत देख के अंजाम का क्या सोचना, तेरी कुर्बत देख के क्या दूरियों का सोचना। वाह। हमने अपनी उम्र में भी जख्म खाए हैं बहुत। हमने अपनी उम्र में भी जख्म खाए हैं बहुत। सुन के अफसाना तेरा कोई और गम क्या सोचना। वाह। इतने जख्मी लगते नहीं आप। क्योंकि मैं जख्म जब आते तब भी हंसती हूँ ना, इसलिए। चलो आओ हम मिलजुल के अब दुखों को अपने बांट ले। वाह वाह। आओ हम मिलजुल के अब दुखों को अपने बांट लें, तेरी उदासी देख के तन्हाई का क्या सोचना। वाह 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 वाह, खूब। बहुत थैंक यू जी। तो वो सुनाइए जो आप तरन्नुम में कह रहे थे। दो लिखे हैं शेर आपके लिए जी, आपके नाम ही करूंगी। अच्छा जी, थैंक यू जी। क्योंकि आपने अभी कहा ना, आपने तो पी हुई और मैंने नहीं पी हुई। पता नहीं क्या बात है, अब जैसी जैसी बातें कर रहे हैं ना वैसे वैसे मेरे शेर सामने आ रहे हैं। सुनिए आपके नाम। हमने भी प्रिटेंड ही किया, पी तो नहीं है। सुनिए, क्योंकि ये कमाल है, इत्तेफाक है कि जो आप बोल रहे हो वही सामने आ रहा है। हाँ। क्या कहूँ उसके प्यार का मैं नशा। क्या कहूँ। ये आपके शेर का जवाब। जी 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 बिल्कुल है। क्या कहूँ उसके प्यार का मैं नशा, उसकी बातों में एक सुकून सा है। वाह वाह। क्या कहूँ उसके प्यार का मैं नशा, उसकी बातों में एक सुकून सा है, उसकी दूरी में भी है लुत्फ मगर। वाह। उसकी दूरी में भी है लुत्फ मगर जी, उससे मिलना मेरा जुनून सा है। शुक्रिया। बहुत खूब नीलम जी, बहुत खूब जी। क्या बात है, क्या बात है। और सुनाइए। दूसरा ये कथा है, जी तरन्नुम में है। जी अर्शद, आपकी नजर जी। बहरे गमे हयात का, बहरे गमे हयात का, साहिल न मिल सका। वाह 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 वाह। बहरे गमे हयात का, साहिल न मिल सका। जाना संभल सकी कभी, दिल ना संभल सका। वाह जी। जाना संभल सकी कभी, दिल ना संभल सका। साथी जी सुनिए। इरशाद। कितने ढले हैं चांद
तारे निगाह में। वाह, कितने ढले हैं चांद और तारे निगाह में, एक उनके इंतजार का, एक उनके इंतजार का मौसम न ढल सका। जियो बहरे गमे हयात का साहिल न मिल बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो आप राही जी कुछ सुनाइए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। कुछ शेयर हो जाए अपनी, वो जो चैनल 4 की जो है वो अगर रेडी है तो ठीक है, नहीं तो हमारे टाइम लूज हो जाएगा। वैसे मैं आपको जी 2-3 शेर सुनाता हूँ। जी, वो तो ऐसा है कि बिन गुनाह के गुजर नहीं होता, बिन गुनाह के गुजर नहीं होता, पारसा हर बशर नहीं, वाह, पारसा हर बशर नहीं होता, बिन गुनाह के गुजर नहीं होता, वाह पारसा हर बशर नहीं होता। वाह वाह, ये देखिए कि सारी दुनिया की खाक छानी मगर, सारी दुनिया की खाक छानी मगर गौर तक खुद सफर नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सारी दुनिया की खाक छानी मगर या गौर तक खुद सफर नहीं होता। जी, शेर के 4 दीवार और एक छत से, 4 दीवार और एक छत से हर मकामी तो घर नहीं होता। क्या बात है। बहुत तो ये 3-4 से याद थे। तो शेर और सुनिए, यही है कि अपने तो तकाजे हैं जरा और तरह के, वाह, अपने तो तकाजे हैं, सुनिए गजल, अपने तो तकाजे हैं जरा और तरह के, दुनिया के तमाशे हैं जरा और तरह, सही, कमाल है। दुनिया के तमाशे हैं जरा और तरह के, कुछ टूटे खिलौने हैं मेरे दिल की विरासत, कुछ टूटे खिलौने हैं मेरे दिल की विरासत, लेकिन मेरे बच्चे हैं जरा और, वाह जी वाह, लेकिन मेरे बच्चे हैं जरा और तरह के। ये है कि हर फूल है शोला तो जहाँ आग है शबनम, हर फूल है शोला तो जहाँ आग है शबनम, मौसम मेरे उतरे हैं जरा और तरह, वाह जी वाह, मौसम वाह जी मेरे वाह, उतरे हैं जरा और तरह के। 2 शेर और सुनिए। पहले तो हमने अपने सब पर कटा दिए, वाह, पहले तो हमने अपने पर कटा, सब पर कटा दिए, फिर सोने चांदी के दियों से घर सजा, वाह जी वाह, बहुत फिर सोने चांदी के दियों से घर सजा दिए। और 2-3 शेर और हैं, मैं सुनिए गजल के नीलम जी शेर सुनिए। जी, सकूते शहर दिल मातम कदे से कम नहीं हो, वाह, बहुत सकूते शहर दिल मातम कदे से कम नहीं होता, मैं मरता रोज हूँ लेकिन मेरा मातम नहीं होता। क्या माल है, बहुत अच्छे। रोज मेरा मातम नहीं होता, सरापा उस मोहब्बत का दमकता एक मोती है, सरापा उस मोहब्बत का दमकता एक मोती है, कभी शोला नहीं होता कभी शबनम नहीं होता, बहुत कभी शोला नहीं होता कभी शबनम नहीं होता। एक शेर और पढ़ता इसमें से, मैं हर सुबह, अब आने की बात थी ना, वो भी आ गया, मैं हर सुबह आईने से नक्श रुख चुन चुन के लाता हूँ, वाह, मैं हर सुबह आईने से नक्श रुख चुन चुन के लाता हूँ, मेरा चेहरा ना देखो जे कभी सालिम नहीं, बहुत, जे मेरा चेहरा ना देखो जे कभी सालम नहीं होता, मेरा चेहरा ना देखो जे कभी सालिम नहीं होता, सकूते शहर दिल मातम कदे से कम नहीं होता, मैं मरता रोज हूँ लेकिन मेरा मातम नहीं होता। तो राही जी, एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा जो मेरा ख्याल है कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी पूछना चाहेंगे। जी इंशाअल्लाह। वो जो है कि आपकी जो गज़लें हैं हिंदी में आपने लिखी हैं, लेकिन इसमें उर्दू में भी रहा, ठीक है, लेकिन सवाल मैं ये पूछ रहा था कि आपकी जो हिंदी शायरी है मैंने पढ़ी है वो
उसमें उर्दू के काफ़ी अल्फाज हैं और मुतासर हुए हैं आप उर्दू से, बिकॉज यू स्टडीड उर्दू ऑब्वियसली अप टू द एज ऑफ 12 एटलीस्ट. इन माई केस आई स्टडीड अनटिल द एज ऑफ 6 और 7. उर्दू मैंने स्कूल में नहीं सीखी, मैं स्कूल में गया नहीं उर्दू के लिए, मैंने बाहर सीखी. चलो आपका उर्दू का रंग है. हाँ. तो व्हाट परहैप्स पीपल विल फील के आफ्टर रीडिंग योर पोइट्री इन हिंदी कि आप में उर्दू के कुछ ऐसे अल्फाज आप यूज़ करते हैं जो हिंदी जानने वाले वो समझ नहीं पा सके. लेकिन मैंने जल्दी में एक आधा मिनट है हमारे पास. हाँ जी. अच्छा, तो ये जो है आप भी महसूस करते हैं कि ऐसे होगा कि कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे? हाँ है, लेकिन मैंने जो किताबों में हिंदी के अल्फाज, मतलब मेरी वो किताब आई थी तुम केसर हम क्यारे गीत है, घूंघट के पट है, जो भी है, उसमें मैंने जो कोई अल्फाज ऐसा है उर्दू का, मैं उसके नीचे मीनिंग दे दी है, माने दे दी है. हाँ, लेकिन बात तो है. हाँ, बात तो है. क्योंकि मुझे याद आया कि मैं 1983 में उपेंद्र नाथ अश्क जी को इंटरव्यू किया. हाँ, मैं जलंधर के थे. हाँ, हम भी मिलने गए. तो उनको इंटरव्यू जहाँ लंदन में किया मैंने. जी हाँ. और फिर उस दफ़ा अखबारों में छपा, बड़ा उसका चर्चा भी हुआ. तो वो तो उर्दू में लिखते थे. हाँ, लेकिन ही टर्न टू हिंदी ऑन द एडवाइस ऑफ मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा कि हिंदी में लिखो. हाँ, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है. तो राही जी, बातें तो बहुत है, हम कर सकते हैं, सुन भी और सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है. वक्त पर भी आपने ज़रूर कोई शायरी की होगी, क्योंकि टाइम जो है नोबडी कैन हेल्प दैट. नीलम जी, इट्स रियल प्लेजर कि आप यहाँ आए, अपना कलाम भी सुनाया और कुछ भजन भी सुना दिए. तो टाइम हमारे पास ख़त्म हो गया, नहीं तो हम वो ज़रूर सोचते कि जोगन बन जाऊंगी सैयद तेरे कारण. अगली बार हो जाएगा. फिर सही. तो राही जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका और MATV का, कि हमें चांस दिया पब्लिक से बात करने का, पब्लिक अपने आप को पब्लिक में प्रेजेंट करने का. और मैं ये भी कह दूं कि इट डजंट मीन कि आपको हम फिर जहमत नहीं देंगे कि आएँ, और आपको फिर भी बुलाएंगे, आपकी और भी नज़में सुनेंगे. आपने तो इतना ज़्यादा लिखा है कि आपको चाहिए कि 2-3 घंटे होने चाहिए. लेकिन नेवरदलेस थैंक यू वेरी मच इंडीड, एंड थैंक यू वेरी मच नीलम जी. शुक्रिया. और दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम. मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा. एंड जैसे मैंने पहले बताया कि आप हमें फीडबैक